सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम जानकारी लेंगे अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास की। जो आर्य भाषाएं थी उनको इससे पहले हमने देखा था कि उसके विकास को, आर्य भाषाओं के विकास को 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया था, 3 भागों में बांटा था। एक वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, उससे फिर पाली प्राकृत अपभ्रंश और फिर जैसे प्राचीन हिंदी, और इस तरह से हमने उनको देखा था। तो यहाँ हम देखेंगे कि अपभ्रंश के भेद, क्योंकि अपभ्रंश से ही आगे हिंदी का विकास हुआ है। तो अपभ्रंश के भेद कौन से हैं? कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। शोरशैनी, अर्धमागधी, मागधी, खस, ब्राह्मण और महाराष्ट्र। ठीक है। तो शोरशैनी जो भाषा है उसके हमने 3 पार्ट किए हैं, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती। जो अर्धमागधी है वो है पूर्वी हिंदी, जो पूर्व पार्ट में बोली जाती है। और जो मागधी है वो है बिहारी, उड़िया, बंगला और असमिया, ये चारों इसमें आते हैं। खस जो पार्ट है वो है पहाड़ी क्षेत्र में जो खस बोली है वो पहाड़ी क्षेत्र में ही ज्यादा बोली जाती है। और ब्राह्मण होता है पंजाबी और सिंधी। और महाराष्ट्री है, महाराष्ट्री हो जाएगी मराठी। तो इस तरह से अपभ्रंश के ये हमने 6 भेद किए, और 6 भेदों के द्वारा ही जो आगे ये बोलियां निकली हैं वो ये है। एक बात और है, अवहट अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय भाषाओं के बीच की भाषा है। कई बार आ जाता है कि अवहट अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय भाषाओं। देखो हमने वो पढ़ा था संस्कृत, पाली प्राकृत, अपभ्रंश के बाद अवहट आती है। अवहट के बाद हमारी प्राचीन हिंदी आती है। तो जो अवहट भाषा है वो अपभ्रंश और हिंदी के बीच की, हिंदी की मतलब जो आधुनिक भारतीय भाषाओं हैं उनके बीच की एक कड़ी है। तो इस तरह से जो हमारी हिंदी भाषा का विकास आर्य भाषाओं से हुआ है। धन्यवाद।